हेलो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट एंड मीशो इंडिया के कंपनी फिगर्स चौंकाने वाले हैं। इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर्स के लिए या ऑनलाइन सेलर्स के लिए ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये फिगर देखने के बाद आप भी सोचने या कहने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अमेजोन इंडिया कर क्या रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि फ्लिपकार्ट एंड मीशो की जो बैलेंस शीट है, जो कंपनी फिगर्स है, वो बहुत कुछ आपको बताती है, जो आप जैसे ऑनलाइन सेलर्स, ई कॉमर्स बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आइए डिटेल में देख लेते हैं। ये फिगर्स आपको बहुत कुछ बताएंगे और इनको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि अमेजोन इंडिया का इस बार फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो नुकसान है वो 33%, 33% बढ़ चुका है। मैंने ये पहले ही आपको बताया है। इसमें हुआ ये था कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो रेवेन्यू किया टोटल ऑपरेशन से, जो कुछ भी इंडिया में करते हैं, वो किया इन्होंने 22,198 करोड़ रुपए का। और जो इनका एक्सपेंस, जो खर्चा है, वो जंप कर चुका 8% ज्यादा और वो पहुंच गया 27,283 करोड़ रुपए। तो कमाया इन्होंने 22,198 करोड़, खर्च किया 27,283 करोड़। तो जो इनका लॉस है वो हो गया 4,854 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल जो इनका लॉस था वो था 3,649 करोड़। अगर कंपेयर करें तो ये 33% ज्यादा निकल के आता है। मतलब आप समझ सकते हैं। बस इसमें एक पॉइंट आप ये नोट करिएगा कि इनका जो रेवेन्यू ऑपरेशन है वो 2022 के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 3.42% ही बढ़ा है। मतलब कुल मिला के मोटा मोटा 3.5% ही ये ग्रो कर पाए हैं 2022 और 2023 में, अगर आप कंपेयर करें तो। मतलब इस बार अमेजोन फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.5% की ग्रोथ लेके आया है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट इंडिया की। फ्लिपकार्ट का क्या है ये देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट का जो रेवेन्यू जंप है वो अमेजोन की तरह 3.5% का नहीं है, वो 42% का है। बहुत लोग यहां पे चौंकते हैं इस बैलेंस शीट, इस आरओसी फिगर को देख करके। 42% का जंप है, जो कि क्या है 14,845 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ इनका जो नुकसान है वो भी 9% अब कम हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में। अगर आप यहां पे देखें तो इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है फ्लिपकार्ट का, वो इस बार का 2023 फाइनेंशियल का 14,845 करोड़ रुपए है। नुकसान 9% कम हुआ और अब वो कहां पे है 4,026 करोड़ रुपए का। यही अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 को अगर आप देखें तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू था वो था 10,477 करोड़ रुपए और जो इनका नुकसान था वो था 4,419 करोड़ रुपए। तो एक तरफ जो रेवेन्यू है वो 10,477 करोड़ से बढ़कर के पहुंचा है 14,845 करोड़, जो कि 42% ज्यादा है। दूसरी तरफ जो इनका नुकसान था पिछली साल वो था 4,419 करोड़ और इस बार 9% कम हो गया है और वो हो गया है 4,026 करोड़ रुपए। तो अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन इंडिया को टारगेट करते हैं तो यहां पे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। फ्लिपकार्ट बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहा है, 42% ज्यादा ग्रोथ लेके आ रहा है। अमेजोन इंडिया पता नहीं ऐसा क्यों, उसके साथ क्या हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ 3.5% का ही ग्रोथ, मतलब 3.4%, ओनली 3.42% का ग्रोथ लेके आया है। बट चूंकि अमेजोन पे सिलेक्शंस ज्यादा हैं, अमेजोन मल्टी सेक्टर कंपनी है, तरह तरह के ऑपरेशन से पैसा कमाती है, खुद भी आइटम को बेचती है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहां पे इनका फिगर फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट फिर भी अगर ग्रोथ कंपेयर करें तो ओनली 3.5% के आसपास है।
बात करें मीशो, जो सबको चौंकाता है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, मीशो ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 77% की ग्रोथ की है रेवेन्यू में, जो कि है 5,735 करोड़ रुपए, और नुकसान 48% कम हो चुका है। मतलब लगभग आधा इनका जो लॉस है वो रिकवर हो चुका है। ये भी एक शॉकिंग फिगर है इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर के लिए, और उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मीशो कुछ कर नहीं पा रहा है, मीशो बकवास है, मीशो पे सेल करना मतलब नुकसान ही नुकसान है। लेकिन मैं उनको पहले भी ये बताते हुए आया कि मीशो पे सेलिंग करना एक दूसरा आर्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, तो आप मीशो से जरूर प्रॉफिट में रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट का लॉजिक मीशो पे लगाएंगे तो आप 100% नुकसान में जा सकते हैं। वो बात आपको पहले शायद नहीं समझ में आई होगी, इस आरओसी फिगर बैलेंस शीट से शायद समझ में आपको आ जाए। यहां पे अगर मीशो की आरओसी फिलिंग को देखें, ये साफ लिखा गया है कि मीशो ने इस बार पिछले साल के मुकाबले 77% ज्यादा ग्रो किया है। पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, वो था 3,232 करोड़ रुपए, जहां पे जो इनका नुकसान आया था वो आया था 3,247 करोड़ रुपए का। और इस बार इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो पहुंच चुका है 5,735 करोड़ रुपए। अब आप ये देखो, एक तरफ 2022 में मीशो 3,232 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू करता है, और दूसरी तरफ 2023 में 5,735 करोड़ रुपए का। कितना बड़ा डिफरेंस है, 77% का डिफरेंस है। ये कंपनी एक्चुअल फिगर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट की गई हैं, ये झूठ नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। इस पे तो आपको यकीन जरूर करना चाहिए अगर आप किसी की बातों पे यकीन नहीं करते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि इनका जो नुकसान था 2022 में वो 3,247 करोड़ रुपए का था, और अब वो सिर्फ और सिर्फ 1,675 करोड़ रुपए ही रह गया है। मतलब 48% कम हो चुका है नुकसान। अब आप सोचिए मीशो कितनी तेजी से प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप अमेजोन की अपने कोरियर की बात करें, अमेजोन एटीएस, तो वहां भी उसका स्लाइटली जो रेवेन्यू है ना, वो फाइनेंशियल 2023 में स्लाइटली डाउन हो रहा है। मतलब एक तरफ अमेजोन का जो कोरियर एटीएस है जो सबके लिए ओपन कर दिया गया है, उसके बावजूद भी अमेजोन लॉजिस्टिक्स फर्म मतलब अमेजोन एटीएस का जो कंपनी फिगर है वो स्लाइटली डाउन होता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो को अगर आप इंडिया में कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल फिगर में, तो कौन आगे है और कौन पीछे है। अगर इस फिगर को आप देखें तो भले ही अमेजोन पे ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ 3.4 मतलब लगभग 3.5% का है। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट जो है वो अमेजोन के बाद आता है अगर आप ओवरऑल टर्नओवर की बात करें, लेकिन उसका जो ग्रोथ है ना वो काफी हाइक है। अगर आप उसके ग्रोथ की बात करें तो उसका ग्रोथ जो है वो 42% इंक्रीज किया है 2022 के कंपैरिजन में, मींस ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और अगर मीशो के ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें वो 2022 के कंपेयर में 77% इंक्रीज किया है। तो एक तरफ 3.4, एक तरफ 42% और उसके बाद 77%। लेकिन अगर ओवरऑल फिगर की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस अमेजोन पे हुए हैं, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे हुए हैं और उसके बाद मीशो इंडिया पे हुए हैं। लेकिन अगर ग्रोथ वाइज आप देखें तो फिगर आपके सामने है। अब इसको देखने के बाद आप अपनी सेलिंग पॉलिसी में बदलाव करके इन फिगर्स का फायदा उठा सकते हैं। जैसे इन फिगर्स में मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि किस मार्केट प्लेस पे कौन सी कैटेगरी बूम कर रही है। वो वीडियोज आपने नहीं देखी होंगी तो आई बटन पे मिल जाएंगी या प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। वहां पे मैंने आपको ये भी बताया है कि ईयर ऑन ईयर इन मार्केट प्लेसेस पे कौन सी कैटेगरी चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। आप उनको टारगेट कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज को बना सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो जरूर ग्रो करने वाला है। क्योंकि अब ई कॉमर्स इस तरीके से काम नहीं करता कि आपको सिर्फ 1 घंटे काम करना है
और उसके बाद आपके पास पैसे आते रहेंगे, जैसा साल 2015, 16, 17 के दौरान होता था। अब आपको ई कॉमर्स में प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और जो मार्केट प्लेसेस के लॉजिक हैं, जो वहां पे उनके बूस्टर्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो 100% आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो फ्लॉप नहीं होगा, वो ग्रो करने वाला है। और आप इन वैल्यूज को एनालाइज करके, डीप ड्राइव करके, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरीज आप मार्केट प्लेसेस को टारगेट कर सकते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।